हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम एमपीपीएससी प्री का यूनिट 5 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या पढ़ रहे हैं। जनसंख्या से संबंधित इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको ये टॉपिक बढ़िया समझ में आए। आज एमपी की जो जनसंख्या से रिलेटेड कुछ फैक्ट बच गए थे, हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। जनसंख्या का बाकी डाटा हम करा चुके हैं और जो कुछ डाटा बच गया था उसके लिए हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले। क्लियर? इससे पहले हमने लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि वाले कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले कौन कौन से ज़िले हैं और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले कौन कौन से ज़िले हैं। मतलब कहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है और कहाँ की जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है। क्लियर? तो अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है इंदौर में। इंदौर की जनसंख्या लगभग 32.7% बढ़ी है। क्लियर? इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है और वो कितनी? 32.7%। दूसरे नंबर पे आता है झाबुआ। झाबुआ की जनसंख्या 30.7% बढ़ी है। क्लियर? इसके बाद भोपाल की जनसंख्या 28.62% बढ़ी है। क्लियर? तो ये मध्य प्रदेश के 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। क्लियर? अगर हम बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है, तो उसमें पहले पोजीशन पे आता है अनूपपुर। अनूपपुर की जनसंख्या पिछले दशक के मुकाबले केवल 12.3% बढ़ी है। ठीक है, जो कि बहुत कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बैतूल। बैतूल की जनसंख्या केवल 12.9% बढ़ी है और छिंदवाड़ा की जनसंख्या केवल 13.1% बढ़ी है। तो ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले हैं और ये मध्य प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले हैं। क्लियर? अगर डायरेक्टली पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ देखी गई, तो इंदौर में, और सबसे कम अनूपपुर में। तो डायरेक्ट ये फैक्ट आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर हम ग्रामीण परिवेश में देखें कि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ ज़्यादा हुई है, कहाँ पे कम हुई है, तो अगर हम ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा देखी गई है झाबुआ में, लगभग 31.8%। यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या बढ़ी है। उसके बाद सिंगरौली की 30.7% जनसंख्या बढ़ी है, ग्रामीण जनसंख्या। क्लियर? अगर सबसे कम देखें तो मंदसौर की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो केवल 10.4% बढ़ी है, जबकि जबलपुर की ग्रामीण जनसंख्या केवल 10.8% बढ़ी है। तो अभी मैंने ओवरऑल बताया था, ये मैंने ग्रामीण बताया कि ग्रामीण में कहाँ ज़्यादा बढ़ा है और कहाँ पर ज़्यादा घटा है। ठीक? उसके बाद अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करें कि शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो इसमें हुई है रायसेन में। क्लियर? रायसेन में 46.7% जनसंख्या बढ़ी है, शहरी जनसंख्या बढ़ी है। क्लियर? तो ग्रामीण में कौन था नंबर 1 पे? झाबुआ, जबकि शहरी पे कौन है? रायसेन। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है धार की जो शहरी जनसंख्या है वो 43.4% बढ़ी है। तो ग्रामीण में नंबर 1 पे आएगा झाबुआ, जबकि शहरी में आएगा रायसेन। अगर शहरी में हम सबसे कम देखें तो यहाँ पर भी अनूपपुर आएगा। अनूपपुर की जनसंख्या केवल 6.1% बढ़ी है। क्लियर? अनूपपुर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखेंगे तो उसकी पूरी जनसंख्या 12.3% बढ़ी है। उसके बाद दूसरी पोजीशन है बुरहानपुर की, जो 6.9% केवल बढ़ा है। ठीक है। तो अभी हमने इसमें ये समझा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ी, सबसे कम कहाँ की बढ़ी। उसमें हमने ग्रामीण देखा कि ग्रामीण में सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी और ग्रामीण में सबसे कम कहाँ बढ़ी। उसके बाद हमने शहरी में देखा कि शहरी जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा बढ़ी है और शहरी जनसंख्या कम कहाँ की बढ़ी है। क्लियर? अब आगे हम चर्चा करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है यहाँ से कि मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या कितनी है, नंबर वाइज, इसके अलावा परसेंटेज वाइज। उसके बाद हम एससी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 1,53,16,784, आप इसको ऐसे याद रखें, 1,53,16,784 इतनी जनसंख्या एसटी की है। क्लियर?
मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 1,53,16,784 जनसंख्या जो है वो एसटी की है। क्लियर। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये कितना होता है, मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या का 21.1%। इसका मतलब मध्य प्रदेश में 21.1% एसटी निवास करते हैं। क्लियर। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में एसटी कितने परसेंट रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में 21.1% एसटी रहते हैं। क्लियर। अगर हम मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जनजातियों के बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जनजातियां कौन सी हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की भील, दूसरे नंबर पे आता है गोंड और तीसरे नंबर पे आता है कोल। ये मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तो नंबर 1 पे भील आएगा, दूसरे पे गोंड आएगा और तीसरे पे कोल आएगा। तो अभी हमने इतना समझा है कि मध्य प्रदेश में एसटी कितने रहते हैं, परसेंटेज में कितने हैं, मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनका क्रम क्या होना चाहिए। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कौन कौन से ज़िले में रहती है। ठीक है, यहाँ पर हमको ये समझना है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर कि एसटी जनसंख्या नंबर्स में कहाँ पर ज़्यादा रहती है। परसेंटेज में तो दूसरी जगह आएगा, नंबर्स में कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है एसटी की धार में। क्लियर। धार में लगभग 12,22,814 एसटी के लोग रहते हैं। ठीक है, तो धार सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला ज़िला है। किस रिस्पेक्ट में, नंबर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है बड़वानी। बड़वानी में लगभग 9,62,145 एसटी के लोग रहते हैं। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या देखी जाए एसटी की तो धार में है, उसके बाद बड़वानी में है। यहाँ पर अगर सबसे कम जनसंख्या देखी जाए एसटी की तो आपको पता है कि भिंड, दतिया, ग्वालियर ये मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एससी की ज़्यादा जनसंख्या है। तो अगर वहाँ पर एससी की जनसंख्या ज़्यादा है इसका मतलब कि वहाँ पर एसटी की जनसंख्या कम होगी। क्लियर। तो भिंड की जनसंख्या है एसटी की केवल 6,131, मात्र 6,131 लोग भिंड में रहते हैं एसटी कैटेगरी के। क्लियर। और दूसरे नंबर पे आता है दतिया। दतिया में केवल 15,061 लोग रहते हैं एसटी कैटेगरी की, एसटी जनजाति की। क्लियर। तो सर्वाधिक जनसंख्या धार में, सबसे कम कहाँ है, भिंड में। क्लियर। मध्य प्रदेश में कितने परसेंट एसटी हैं, तो मध्य प्रदेश में 21.1% एसटी हैं। 3 बड़ी जनजातियाँ पूछेगा तो भील, गोंड और कोल आएंगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज में बात करें, ये तो नंबर्स में था कि नंबर्स में कहाँ ज़्यादा है, अगर ऐसा पूछ ले प्रतिशत में कहाँ पर ज़्यादा है। क्लियर। तो हम देख लेते हैं एसटी प्रतिशत वाले ज़िले, मतलब ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर एसटी परसेंटेज में ज़्यादा है। क्लियर। तो सर्वाधिक एसटी निवास करते हैं अलीराजपुर में। अलीराजपुर की कुल जनसंख्या का लगभग 89% आबादी एसटी कैटेगरी की है। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर। तो अलीराजपुर में लगभग 89% एसटी रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है झाबुआ। झाबुआ में 87% एसटी रहते हैं। क्लियर। तो अलीराजपुर, झाबुआ ये एसटी बाहुल्य ज़िले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में एसटी निवास करते हैं परसेंटेज में। अगर हम बात करें सबसे कम परसेंटेज वाले ज़िले जहाँ एसटी परसेंटेज बहुत कम है तो उस पर नंबर 1 पे आएगा भिंड। भिंड यहाँ भी आपको मिलेगा, तो भिंड यहाँ भी आपको मिल गया। भिंड में केवल 0.4% एसटी रहते हैं। क्लियर। इसके अलावा मुरैना में मात्र 0.9% एसटी रहते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हमने एसटी से संबंधित जो भी डेटा थे उनको कवर किया है कि सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहेंगे, सबसे कम कहाँ रहेंगे, परसेंटेज में कहाँ रहेंगे, नंबर्स में कहाँ रहेंगे, मध्य प्रदेश में एसटी कितने हैं, एसटी का परसेंटेज कितना है, वो सारा कवर किया है। ठीक है। पॉज की थी ना। अभी हमने एसटी जनसंख्या को देखा है, अब हम एससी जनसंख्या को देखते हैं। मध्य प्रदेश में एससी की कितनी जनसंख्या है, परसेंटेज में कितनी है, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं, सबसे कम कहाँ रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर एससी की जनसंख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का
1,13,42,320, मतलब 1,13,42,320 इतनी जनसंख्या मध्य प्रदेश में एससी की निवास करती है। क्लियर, ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 15.6% जनसंख्या एससी की है। क्लियर, तो नंबर में देखेंगे तो 1,13,42,320 और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 15.6% मध्य प्रदेश में एससी निवास करती है। क्लियर, अब अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक एससी वाले ज़िले और मध्य प्रदेश के न्यूनतम एससी वाले ज़िले, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एससी वाला ज़िला है इंदौर। इंदौर में एससी की जनसंख्या लगभग 54,52,039 है। क्लियर, अगर आप इसको देखें तो लगभग इतनी जनसंख्या इंदौर में निवास करती है एससी की। दूसरे नंबर पे आता है कौन? उज्जैन। उज्जैन में लगभग 5,23,869, तो 5,23,869 इतनी जनसंख्या उज्जैन में रहती है एससी की, जबकि 5,45,239 इतनी आबादी एससी की इंदौर में रहती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या एससी की इंदौर में पाई जाती है, दूसरे नंबर पे उज्जैन आता है। क्लियर, अगर हम न्यूनतम की बात करें तो समझने वाली बात है कि झाबुआ जो है बेसिकली वो एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर एसटी की ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो एससी की वहाँ पर कम हो गई। तो झाबुआ में एससी की जनसंख्या केवल 17,427, मात्र 17,427 एससी जनजाति के लोग झाबुआ में रहते हैं। क्लियर, उसके बाद अलीराजपुर में 26,877, तो सर्वाधिक एससी वाला ज़िला इंदौर हो जाएगा और न्यूनतम एससी वाला ज़िला झाबुआ हो जाएगा। क्लियर, ये हमने नंबर्स में देखा है, संख्या में देखा है। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि एससी प्रतिशत वाले ज़िले, मतलब एससी की जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पर ज़्यादा है, तो अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या एससी की प्रतिशत में उज्जैन में निवास करती है। क्लियर, उज्जैन की आबादी का लगभग 26.4% आबादी एससी की है, जबकि दूसरे नंबर पे आता है दतिया। दतिया की कुल आबादी का 25.5% एससी निवास करती है। क्लियर, अगर हम न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या झाबुआ में निवास करती है, केवल 1.7%, ठीक है, केवल 1.7%। दूसरे नंबर पे आता है अलीराजपुर, जहाँ पर केवल 3.7% आबादी निवास करती है अलीराजपुर में। ठीक है, तो प्रतिशत में सर्वाधिक आएगा उज्जैन, वैसे संख्या में देखेंगे तो इंदौर आएगा, और न्यूनतम में संख्या में भी झाबुआ है और प्रतिशत में भी झाबुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने एससी कवर कर लिया, हमने एसटी भी कवर कर लिया, और लगभग हमने मध्य प्रदेश के सारे ज़िलों को कवर कर लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब हम मध्य प्रदेश के संभाग को कवर करेंगे, मध्य प्रदेश के संभाग से जो भी रिलेटेड फैक्ट आएंगे उनको कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए संभागों की संख्या, तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। क्लियर, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले संभाग, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा संभाग सबसे बड़ा है, कौन सा संभाग सबसे छोटा है, अगर सबसे बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। क्लियर, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। क्लियर, जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के हिसाब से, और इसका क्षेत्रफल है 58,366 वर्ग किलोमीटर। क्लियर, 58,366 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जबलपुर का। दूसरे नंबर पे आता है इंदौर, जहाँ का क्षेत्रफल है 43,064। क्लियर, इंदौर का जो क्षेत्रफल है संभाग के तौर पे वो 43,064 है। और तीसरे नंबर पे आता है सागर, सागर का जो क्षेत्रफल है वो 38,428। तो ये 3 बड़े संभाग हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से। क्लियर, अगर हम न्यूनतम क्षेत्रफल वाले संभाग देखें तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से। क्लियर, तो राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। क्लियर, अगर हम न्यूनतम की बात करें
कि सबसे छोटा संभाग बताइए, तो सबसे छोटा संभाग हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से शहडोल। शहडोल का जो क्षेत्रफल है वो केवल 4008 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 4008 वर्ग किलोमीटर शहडोल का क्षेत्रफल है संभाग के तौर पे। दूसरे नंबर पे आता है चंबल। चंबल का जो क्षेत्रफल है वो है 16,054। दूसरे नंबर पे आएगा चंबल। चंबल का क्षेत्रफल है 16,054। और तीसरे नंबर पे आता है नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम का क्षेत्रफल है 20,080। क्लियर। तो यहाँ से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर और सबसे छोटा संभाग शहडोल क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर 3 बड़े संभाग देखें तो जबलपुर, इंदौर, सागर आएगा। अगर 3 छोटे संभाग देखेंगे तो शहडोल, चंबल और नर्मदापुरम आएगा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बताया है। अगर हम इनकी जनसंख्या के हिसाब से बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बताइए या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बताइए, तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा इंदौर। क्लियर। क्षेत्रफल के हिसाब से जबलपुर होगा, जबकि जनसंख्या के हिसाब से इंदौर हो जाएगा। इंदौर की जो जनसंख्या है वो लगभग संभाग के तौर पे 1,25,43,372 इतनी जनसंख्या इंदौर की है संभाग के तौर पे। क्लियर। और दूसरे नंबर पे आता है जबलपुर। जबलपुर की जनसंख्या है संभाग के हिसाब से 1,17,78,365। क्लियर। तो सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर हो जाएगा। अगर हम सबसे छोटे संभाग की बात करें तो सबसे छोटा संभाग यहाँ पर भी शहडोल ही हो जाएगा। क्षेत्रफल में भी शहडोल था और जनसंख्या में भी शहडोल है। क्लियर। शहडोल की जो जनसंख्या है वो लगभग शहडोल सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद नर्मदापुरम। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम की जनसंख्या लगभग 33 लाख है। क्लियर। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जबलपुर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा शहडोल, जनसंख्या में सबसे बड़ा इंदौर, जनसंख्या में सबसे छोटा शहडोल। क्लियर। नेक्स्ट है लिंगानुपात। अगर हम संभाग को देखें कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन कौन से संभाग हैं और न्यूनतम लिंगानुपात वाले संभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग की बात करें तो फिर से यहाँ पर जबलपुर आ जाएगा। जबलपुर का लिंगानुपात है 972। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंदौर आएगा। इंदौर का लिंगानुपात है 967। क्लियर। तो लिंगानुपात जबलपुर संभाग का कितना है 972 और इंदौर का 967। अगर हम सबसे कम लिंगानुपात की बात करें संभाग में तो सबसे कम लिंगानुपात है चंबल का, केवल 859 है। और दूसरे नंबर पे आता है ग्वालियर, जिसका लिंगानुपात केवल 886 है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साक्षरता कि मध्य प्रदेश के संभाग में किस संभाग की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, किस संभाग की साक्षरता कम है। क्लियर। तो मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जो संभाग है वो जबलपुर है। जबलपुर संभाग की जो साक्षरता है वो 72.5% है। क्लियर। तो जबलपुर की साक्षरता 72.5% है। और दूसरे नंबर पे आता है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम की जो साक्षरता है वो 72.25 है। क्लियर। अगर हम न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो इंदौर की साक्षरता सबसे कम है संभाग में 57.7%। और दूसरे नंबर पे आता है शहडोल। शहडोल की जो साक्षरता है वो केवल 66% है। क्लियर। तो अभी हमने साक्षरता को समझा और लास्ट देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। तो अगर हम सर्वाधिक की बात करें कि मध्य प्रदेश के किस संभाग का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो पहले पोजीशन पे आएगा भोपाल। भोपाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़िले में भी सबसे ज़्यादा है और संभाग में भी सबसे ज़्यादा है और 332 है। ठीक है, तो भोपाल संभाग का जनसंख्या घनत्व 332 है, जबकि इंदौर का जनसंख्या घनत्व 314 है। क्लियर। तो एज ए संभाग हम यहाँ पे इनको देख रहे हैं।
अगर हम न्यूनतम की बात करें तो नर्मदापुरम का सबसे कम घनत्व है, केवल 171 है, जबकि शहडोल संभाग का जनसंख्या घनत्व 177 है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने साक्षरता को भी समझ लिया, जनसंख्या घनत्व को भी समझ लिया, और जनसंख्या के जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। एक दो फैक्ट मैंने यहाँ लिखे हैं जो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को मनाया जाता है। क्लियर। कई बार हम जनसंख्या इतने बार पढ़ लेते हैं कि हम इसका आंसर 11 जुलाई लगा देते हैं, पर इसका राइट आंसर 11 मई होगा। क्लियर। जबकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11-11 वाली 2 डेट हैं, आप इनमें कन्फ्यूज़न कभी ना पैदा करें और डायरेक्ट इसको याद रखिए कि जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई आएगा, जबकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई आएगा। क्लियर। अगर आपको जनसंख्या का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।